आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीसी सेंस। दोस्तों, हर आदमी के पास मोबाइल है और उसके साथ ज़ाहिर एक चार्जर भी है। लेकिन जब पावर कट होता है या हमें कभी सफ़र में जाना पड़े तो उसके लिए हमें हमारे साथ एक पावर बैंक भी चाहिए होता है जिसके ज़रिए हम उसे चार्ज कर सकें। तो ये मुश्किल है पावर चार्जर को अलग से वो कैरी करना और पावर बैंक को अलग से कैरी करना। क्यों ना हम एक ऐसी डिवाइस बनाएं जिसमें ये 2 इन 1 हो, वो हमें एज अ चार्जर भी काम दे और एज अ पावर बैंक भी हमें वही डिवाइस काम दे। और ऐसे में भी हमें काम दे कि रात को अगर हम कहीं लगा के सो जाते हैं तो दरमियान में अगर बिजली का पावर कट आए तो सुबह हम देखें और हमारा देखें कि मोबाइल तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ऐसा ना हो, बल्कि पावर कट आने के बाद ऑटोमेटिक वो उसको चार्ज करता रहे, सुबह हमें हमारा मोबाइल बिल्कुल भरपूर चार्ज मिले। तो ऐसी डिवाइस कैसे बनाई जाए ये मैं आपको बताता हूँ, चलिए चल के देखते। प्लस चार्जर के लिए हमें जो सबसे मेन कंपोनेंट चाहिए वो होगा हमारा फास्ट चार्जर मॉड्यूल। वो मैं ले आया हूँ। ये 2 एम्पेयर को सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें हमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आप देख पा रहे हैं जैसे ये सी टाइप जैक लगा हुआ है, ये एप्पल आईफोन के लिए चार्जिंग जैक लगा हुआ है। इसी तरह का यहाँ पे जो एंड्रॉयड में पहले आता था मिनी स्टैंडर्ड साइज़, वो लगा हुआ था। उसको मैंने यहाँ पे डीसोल्ड कर लिया है और उसमें से 2 पॉइंट निकाल लिए हैं। आप देख पा रहे होंगे ये जो पॉइंट है ये नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव का है। अगर आपको ऐसे पता नहीं चलता तो उसका आसान तरीका ये है कि जैसे ये चार्जिंग जैक लगा हुआ है, इसमें हम चार्जर कनेक्ट करेंगे और फिर मल्टीमीटर के प्रॉब लगा के इन पॉइंट्स पे लगा के हम यहाँ से चेक कर लेंगे पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है, नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है। इसी तरह हमने जब यहाँ पे जैक लगा हुआ था तो उसको चार्जर के साथ कनेक्ट करके जब मैंने प्रॉब लगा के चेक किया तो ये यहाँ पे माइनस शो हो रहा था और यहाँ पे जमा शो हो रहा था। इसका जमा मतलब प्लस। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो एक तो हमें यहाँ पे माइनस प्लस के लिए 2 वायर सोल्ड करना पड़ेंगी और दूसरी जो मॉडिफिकेशन है यहाँ पे करने के लिए वो ये है कि हमारा जो ये वाला जैक है फीमेल का चार्जिंग का, ये वाला हो या ये वाला हो, इन दोनों में से हमने कहीं से भी इन 4 पॉइंट्स पे से तारें सोल्ड करके 3-4 इंच हमें दूर लेके जानी है ताकि हम जहाँ पे हमारी मर्ज़ी है हम उसको वहाँ पे फ़िट कर सकें। तो चलिए सोल्ड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी तारें भी सोल्ड करेंगे और इसकी तारें भी सोल्ड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये राइट वाला ये इसका नेगेटिव है और ये इसका पॉजिटिव है। अब हमको यहाँ पे भी 4 तारें हमको सोल्ड करना है। चलिए सोल्ड कर लेते हैं भाइयों। ये हमने यहाँ पे भी 4 तारें इसकी सोल्ड कर ली हैं। अब ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है और ये 4 तारें हमने यहाँ पे सोल्डिंग कर लिया हैं। अब इसके साथ हमने यहाँ पे इसी के साथ का एक फ़ीमेल जैक लगाना है, वो मैं ये ले आया हूँ। ये आप देख सकते हैं ये फ़ीमेल जैक है और इसको लगाने का तरीका यही है कि आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे ये इसका ब्लैक पार्ट जो है ये ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसका भी ये वाइट पार्ट ऊपर की तरफ ही आना चाहिए। हम इन दोनों को बिल्कुल आमने सामने ऐसे रखेंगे और इसका जो राइट है वो इसके राइट के साथ लग जाएगा, जो इसका सेकंड राइट है वो इसके सेकंड राइट के साथ लग जाएगा, इसी तरह थर्ड के साथ, और लास्ट में जो लेफ़्ट पे फोर्थ वायर है वो इसके फोर्थ पॉइंट के साथ लग जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। इसकी वजह से हमें ये सहूलत हो जाएगी कि हमने जिस पैकिंग में इसको पैक करना है वहाँ से हम इसको कहीं भी अपनी मर्ज़ी की जगह पे वहाँ से हम इसका आउटपुट ले सकेंगे। तो चलिए जल्दी से मैं इसे भी सोल्ड कर लेता हूँ। ये देखें भाइयों, ये मैंने यहाँ पे सोल्डरिंग कर ली है। चाहता तो मैं यही था कि स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल लाइव दिखाता रहूँ, लेकिन क्योंकि मेरी पहली वीडियो है तो मेरे पास उस तरह से सहूलियात भी नहीं है और शायद मैं उस तरह से कर भी नहीं पा रहा। लेकिन इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में आपको बेहतर से बेहतर करके दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अब की बार फ़िलहाल के लिए माज़रत चाहूँगा, लेकिन ये है कि उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। ये सेटअप तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। यहाँ से हम इसको इनपुट देंगे, ये यहाँ से हमें आउटपुट देगा फास्ट चार्जिंग की मोबाइल के लिए। यहाँ पे हम इसके बैटरी सेल कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये सेटअप तो हमारा मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट सेटअप हम बाद में करते हैं, पहले मैं इसके साथ बैटरियाँ कनेक्ट कर देता हूँ। भाइयों, बैटरियाँ लगाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। मैं यहाँ पे 18650 सेल्स भी लगा सकता था। मेरे पास और भी काफ़ी किस्म की बैटरियाँ मौजूद हैं, लेकिन इसके लिए जो मुझे सबसे बेस्ट लगी ये क्रोम बुक में से निकले हुए सेल हैं। 2200 mAh का एक सेल है, तो उसमें से तो 6 निकले थे, लेकिन वो बाकी 3 मैंने किसी और काम में यूज़ कर लिए। फ़िलहाल मेरे पास ये 3 सेल हैं और इनको मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है। अब ये इसका पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है। इन दोनों को हम पावर बैंक में यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। ये पावर बैंक का पॉजिटिव है और ये पावर बैंक का नेगेटिव है। यहाँ से हमने इनकी बैटरियों का इनपुट इसको लगाना है। ये बैटरियों को चार्ज भी यहीं से करेगा और वापस बैटरियाँ भी इसको करंट यहीं से देंगी। तो
चलें, मैं ये 3 सेल जो हैं हमारे पास अब ये तकरीबन 6000 और 600 mAh का ये पावर पैक है मेरे पास, क्योंकि ये 2200 का ये एक सेल है, तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6600 ही बनता है। तो चलें मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। ये बैटरी सेल भी मैंने इसके साथ कनेक्ट कर ली हैं। ये बैटरी का आप देख पा रहे हैं, नेगेटिव यहाँ पे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ये 4 वायर्स इसके फीमेल आउटपुट चार्जिंग बैक पोर्ट के हैं, और ये जो है ये इसका प्लस माइनस है इन बैटरियों को चार्ज करने के लिए। अब इसका फंक्शन क्या होगा, क्योंकि ये एक फ़ास्ट चार्जर है तो इसको चार्ज करने के लिए भी हमें टर्बो फास्ट चार्जर का ही एक बोर्ड लेना होगा। उसको हम यहाँ इन 2 वायर्स के ऊपर कनेक्ट करेंगे। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं ज़रा कि यहाँ तक इसका सेटअप काम कर रहा है कि नहीं। चलें चेक करते हैं। मेरे पास ये एक पावर बैंक है, ये आप देख पा रहे होंगे। मैं इसको कनेक्ट करूँगा इसके ज़रिए से, यहाँ से इसको हम चार्जिंग दे के देखेंगे इसके लिए। चलें टेस्ट कर लेते हैं। मैं एक ये पोर्ट लगाता हूँ उसमें जहाँ पे हमने सोल्डरिंग की है, और ये इसका सी टाइप जैक है, इसको मैं इसके सी टाइप पे लगाता हूँ। ये देखिए उसने भी शो कर दिया है कि चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। 99% हमारे इन जो पावर पैक है इसकी कैपेसिटी फ़िलहाल में मौजूद है। तो चलें, ज़बरदस्त हो गया, यहाँ तक तो ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हुई है। ये सोल्डरिंग करते हुए ये जो इसका मीटर है, डिजिटल मीटर, उस पे सोल्डरिंग आयरन टच हो गई है, जिसकी वजह से ये हल्का सा डैमेज हो गया। लेकिन डैमेज तो हो गया, लेकिन काम ये प्रॉपर अभी भी कर रहा है, ये देखें। तो चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम एहतियात करेंगे, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ क्योंकि मेरी पहली वीडियो है, तो मुझसे आप गलती की तवक्को रख सकते हैं। भाइयों अब हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे इसका पावर सोर्स। देखिए दोस्तों, सब कुछ रेडी हो चुका है, ग्रूव्स वगैरह बन चुकी हैं सब चीज़ों के लिए। ये जो ग्रूव है ये है इसकी मेन सॉकेट के लिए, जहाँ पे हम इसको पावर देंगे, और ये जो ग्रूव है ये है इसके बैटरी इंडिकेटर मीटर की, और ये इसका बॉटम पार्ट है जिसमें हम USB का फीमेल सॉकेट लगाएंगे। तो चलें अब शुरू कर लेते हैं। बस इसमें से ये करना है कि जो हमने इसको पावर प्लग जो इसका लगाना है वो हम इसमें से वायर्स गुजार के उसके बाद हम इसको इसके साथ सोल्डर कर देंगे। चलिए मैं जल्दी से सोल्डर कर देता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये यहाँ पे मैंने सोल्डर कर दिया है। अब इसको बस यहाँ पे रख के और इसको हम इंस्टेंट ग्लू से जोड़ देंगे। ये ले भाइयों, फीमेल भी यहाँ पे फिट हो चुका है चार्जिंग का पोर्ट। अब हम सिर्फ इसको पावर बैंक का मॉड्यूल रह गया है, इसको भी हम यहाँ पे फिट कर लेते हैं। बिल्कुल हल्का हल्का सा ग्लू डालेंगे, जिससे कि ये बस यहाँ पे रुक जाए। इंडिकेटर वाली इसकी साइड है, और हल्का हल्का यहाँ पे सुपर ग्लू लगा देते हैं ताकि ये मजबूती से जुड़ जाए। ये साइड हमारी मुकम्मल हो चुकी। अब हमने इसको बंद करना है। लीजिए भाइयों, फाइनल शेप इसकी कुछ ऐसी निकल के आई है, और यहाँ पे इसका बैटरी इंडिकेटर आ गया है, और यहाँ पे इसकी फीमेल की चार्जिंग पोर्ट आ गई है। ये इसका पावर प्लग है, और ये दिखने में काफ़ी हैवी बन गया है, लेकिन उससे फिर भी बेहतर है कि हम एक पावर बैंक उठा के फिरें अलग से और एक चार्जर अलग से उठा के फिरें। एटलीस्ट ये हमें UPS का काम भी दे सकता है कि जब हम लगा के सो जाएं, अगर बिजली का पावर कट हो भी जाए तो ये नहीं होगा कि हमारा मोबाइल हमको सुबह खाली मिलेगा, मोबाइल हमें फिर भी हमारा चार्ज होता रहेगा। तो ये उस जगह पे हमें यूज़ आ सकता है। चलिए अब इसको पेंट कर लेता हूँ, इसके बाद इसका फ़ाइनल लुक आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने जो पावर बैंक प्लस चार्जर बनाया था वो पेंट करने के बाद कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। ये काफ़ी फैटी सा बन गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं उससे ये फिर भी बेहतर है कि हम चार्जर को अलग से उठा के फिरें और पावर बैंक को अलग से उठा के फिरें। अब ये चार्जर भी है, पावर बैंक भी है, प्लस ये UPS भी है। अगर हम इसको सॉकेट में लगाते हैं और बिजली रात को किसी वक्त ऑफ हो जाती है तो ऐसा नहीं होगा कि सुबह हमें मोबाइल चार्ज नहीं मिलेगा, मोबाइल हमें हमारा फुल चार्ज मिलेगा। अब ये इसका पावर प्लग है, यहाँ पे ये इसका बैटरी इंडिकेटर है, और यहाँ से हम इसको
किसी भी चीज़ को चार्ज करेंगे। चलिए फ़िलहाल मैं आपको एक पावर बैंक यहाँ से चार्ज करके दिखा देता हूँ। ये भी हमने बनाया हुआ है घर पे ही। तो जैसे ही मैं इसको इसके साथ अटैच करता हूँ तो आप देख पाएंगे, ये देखें, ये साथ ही इसका बैटरी इंडिकेटर ऑन हो गया है। ये देखिए, ये 99% शो कर रहा है और ये साथ में आप देख पा रहे हैं, वो देखें, वो मेरा पावर बैंक भी चार्ज हो रहा है। तो इसको हम ऐसे चार्जिंग पे लगा सकते हैं। हमने कैसे एक ही डिवाइस में मोबाइल चार्जर और पावर बैंक को दोनों को 2 in 1 में कैसे बनाया। भाइयों, मेरी बिल्कुल पहली वीडियो है और बिल्कुल नया नकोर चैनल है, तो मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, मैं जानता हूँ। तो लेकिन मैं इसके लिए माज़रत चाहूँगा और आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह ताला ये गलतियाँ मैं नहीं दोहराऊँगा, और आप मुझे मैसेज करके भी मेरी गलतियों के बारे में ज़रूर आगाह करें ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उन गलतियों को अवॉइड करूँ। और आपको मैं इंशाल्लाह ताला मेरे चैनल पे बेहतर से बेहतर वीडियोज़ मिलेंगी और इसी तरह के हमारे जो डेली के प्रॉब्लम्स हैं उनका हल मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दुआ करते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।